सौम्या आज एक बार फिर से अपने पति अजीत से कदम्बा कोड़ी जाने की जिद करती है और हर बार की तरह फिर से अजीत उसे कदम्बा कोड़ी ले जाने से इनकार कर देता है। इस बार सौम्या नाराज़ हो जाती है और वह गुस्से में अजीत से पूछती है, आखिर तुम मुझे इतनी सारी जगह पर घुमाने ले जाते हो पर कदम्बा कोड़ी क्यों नहीं ले जाते? तब रितेश बोलता है, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, दरअसल मैंने सुना है कि कदम्बा कोड़ी जाने के रास्ते में एक कुआं पड़ता है जो कि भूतिया है। सौम्या यह सुनकर ज़ोर से हंसने लग जाती है और अजीत से बोलती है, क्या तुम भी भूत भूत की बातों में विश्वास रखते हो? तुम बस इस वजह से मुझे नहीं ले जा रहे? चलो छोड़ो यह सब, हटाओ, चलो कल चलते हैं। यह सुनकर अजीत बोलता है, अरे लेकिन अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो? सौम्या, कुछ नहीं होगा, क्या तुम भी? अजीत, अच्छा चलो ठीक है, फिर कल चलते हैं। कदम्बा कोड़ी गांव मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पर है और अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। सौम्या ने कदम्बा कोड़ी गांव की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वह एक बार वहां ज़रूर जाना चाहती थी। दूसरे दिन अजीत और सौम्या कदम्बा कोड़ी के लिए अपनी कार से निकल जाते हैं। रास्ता खराब होने की वजह से उन्हें काफ़ी समय लग रहा था। अब शाम होने को आई थी और वह कदम्बा कोड़ी से केवल कुछ ही दूरी पर थे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अजीत काफ़ी बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वह गाड़ी से नीचे उतरकर सब चेक करता है पर गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम न थी और उन दोनों को समझ न आ रहा था कि आखिर गाड़ी कैसे बंद पड़ गई। आसपास कोई मैकेनिक भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि जहाँ गाड़ी खराब हुई थी वहाँ रास्ता सुनसान था। थोड़ी देर होती है और रात हो जाती है, फिर भी उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सौम्या और अजीत इधर उधर घूम रहे थे ताकि उन्हें कोई लिफ्ट मिल जाए। तभी उनकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है। उस पर नज़र पड़ते ही न जाने क्यों सौम्या और अजीत को एक अजीब सी सिहरन होती है। अजीत कहता है, सौम्या, कहीं ये वही भूतिया कुआं तो नहीं? क्या अजीत तुम भी खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो? सौम्या ने अजीत की बात मजाक में टाल दी, पर उसे उस कुएं को देखकर कुछ डरावना महसूस हुआ तो था। कुएं के आसपास का माहौल बहुत ही भयावह था और न जाने क्यों उस कुएं में दूर से ही एक अजीब सी चमक देखने को मिल रही थी। उस कुएं के पास कोई भी न जाता था, इसलिए उस कुएं के आसपास की झाड़ियाँ लंबी हो चुकी थी। सौम्या और अजीत उस कुएं को घूर ही रहे थे कि उन्हें अचानक से एक आवाज़ आती है, जैसे मानो कोई चीख रहा हो, बचाओ। अजीत सौम्या से पूछता है, सौम्या, क्या तुम्हें भी किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी? सौम्या, हाँ अजीत। सौम्या डर के मारे अजीत को पकड़ लेती है और कहती है, अजीत कुछ करो, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर रहना सेफ नहीं। तभी अजीत बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि कदम्बा कोड़ी जाना खतरे से खाली नहीं, पर तुम्हारी ज़िद की वजह से हमें आना पड़ा। तभी उन दोनों की नज़र कुएं के पास बैठी एक औरत पर पड़ती है जिसने कि पीली साड़ी पहन रखी थी। खुले बालों की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो बचाओ बचाओ बोलकर रोती ही चली जा रही थी। सौम्या, अजीत वो देखो, कोई औरत है वहाँ बैठी, वो बचाने के लिए आवाज़ लगा रही है, मुझे लगता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सौम्या की बातें सुनकर अजीत बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? वो भूत है। उस सुनसान जगह पर सौम्या और अजीत के अलावा और कोई भी न था। तभी दूर से एक वाहन आता दिखाई देता है जिसकी रोशनी अजीत पर पड़ती है। अजीत बोलता है, सौम्या देखो, कोई इधर ही आ रहा है, हम लिफ्ट लेते हैं। सौम्या, पर अजीत यह गलत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही है। तभी अजीत को साफ दिखाई देता है कि एक ट्रक उन तक आ रहा है। अजीत बोलता है, नहीं सौम्या, चलो यहाँ से। अजीत सौम्या का हाथ खींचकर उसे अपने साथ लेकर ट्रक में लिफ्ट लेने को आगे बढ़ता है। वह हाथ दिखाकर ट्रक को रुकवाता है। अजीत ट्रक ड्राइवर से बोलता है, भैया क्या आप हमें कदम्बा कोड़ी तक छोड़ देंगे? ट्रक ड्राइवर, हाँ ज़रूर, बैठिए, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। अजीत और सौम्या ट्रक में बैठ जाते हैं। दोनों की हालत देख ट्रक ड्राइवर समझ चुका था कि माजरा क्या है।
चलते चलते रास्ते में ट्रक ड्राइवर उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ कैसे फंस गए। अजीत सारी बात उन्हें बताता है। तभी सौम्या ड्राइवर से बोलती है, भैया वहाँ एक औरत मदद के लिए पुकार रही थी। यह बात सुनते ही ड्राइवर बोलता है, अरे मैडम जी, वह औरत नहीं, भूतनी है। यह सुनकर सौम्या के होश उड़ जाते हैं। वह अजीत की बात मानने को तैयार न थी। अजीत ड्राइवर की बात सुनते ही बोलता है, थैंक गॉड। सौम्या, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? ड्राइवर, ऐसा ही है मैडम जी, आप मानो या ना मानो। आगे बताता हुआ ड्राइवर बोलता है, विमला नाम था उसका। वह कदम्बा कुड़ी गांव की ही रहने वाली थी। उसका पति कमलेश शराबी था। हर रोज़ रात में वह शराब पीकर आता था और उसके साथ मारपीट करता था। पहले हम सब अपने अपने घरों से निकलकर उसे बचाने की कोशिश करते थे। फिर कमलेश हमारे साथ भी गाली गलौज कर और मारपीट करने लगा। तब से उसकी चीख सुनकर हम सब अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। विमला पेट से थी और हर रात की तरह उस रात भी कमलेश शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर रहा था। हम सब अपने अपने घरों की खिड़की से झांक रहे थे। कमलेश ने गाली देना शुरू कर दिया तो हमने अपनी खिड़कियां बंद कर ली और हम सब केवल अपने अपने घरों के अंदर से उसकी चीखें ही सुन पा रहे थे। और अचानक से ही विमला की चीख आना बंद हो गई। हम सबको लगा मामला शांत हो गया। करीब 1 घंटे के बाद कमलेश रोता हुआ हमारे पास ये बोलता हुआ आया कि विमला कहीं चली गई। सभी ने उसे ढूंढना शुरू किया और विमला की लाश इस कुएं में मिली। किसी को आज तक पता नहीं चल पाया कि विमला ने खुदकुशी की थी या कमलेश ने उसकी जान ली। उस दिन से इस रास्ते में आते जाते हर किसी को उस कुएं के पास विमला का भूत दिखाई देता है, जो कि मदद के लिए पुकारता है, पर वह किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। उस दिन उसने वही पीली साड़ी पहन रखी थी जिस पीली साड़ी में वह हर किसी को दिखती है। ड्राइवर की बातें सुनकर अजीत और सौम्या के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उनके पास कहने को अब कुछ भी न था। इतने में कदम्बा कुड़ी आ चुका था। ड्राइवर अजीत से कहता है, आप दोनों आराम करो, कल मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा कर ला दूँगा। सौम्या को अभी भी यकीन न हो पा रहा था कि अजीत की बात सच निकली।